हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। द एलेक्जर ऑफ लाइफ समरी इन इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे द एलेक्जर ऑफ लाइफ की समरी, जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का। तो इस स्टोरी के राइटर है डॉक्टर सी वी रामन, यानी इस चैप्टर के राइटर है डॉक्टर सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। His explorations are mainly in the field of optics. Raman spectra is one of the greatest exploration in science field invented by him. Raman spectra क्या है? Is one of the greatest exploration. Exploration का मतलब होता है हमें एक्सपीरियंस करना। कहीं भी जाते हैं हम, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हम अभी घूमने गए, एक्सप्लोर करते उस जगह को, समझते, देखते, उन वादियों को देखते, उन चीज़ों को देखते, समझते कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कुछ नहीं पता, लेकिन एक्सप्लोर करते, समझते, एक्सपीरियंस करते, तो उसे हम एक्सप्लोरेशन बोल सकते हैं। वाटर हैज़ मोर इम्पोर्टेंस फॉर अस। इन्होंने क्या कहा? वाटर क्या है हमारे लिए? मोर यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा ज़रूरी, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अनलेस द वाटर इट इज़ इम्पॉसिबल टू लाइव इन अ प्रॉपर वे। बिना पानी के, बिना जल के हम अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया में गुजारना बोले तो, ये प्रॉपर वे में गुजारना बोलते इम्पॉसिबल। बिना पानी के हम जी नहीं सही सकते। साधारण भाषा में बोलूँ तो बिना पानी के हम इस दुनिया में जी नहीं सकते। और वाटर इज़ द एक्सिलरी ऑफ लाइफ। वाटर हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है। सेकेंड, डॉक्टर सी वी रामन गेव एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑन द वाटर that water gives beauty to nature, such that when the sun shines or sets, that rays in the pond or river give beautiful tremendous vision to us. तो डॉक्टर सी वी रामन क्या कह रहे हैं? वाटर जो है हमारे नेचर यानी हमारे वातावरण की खूबसूरती को बढ़ाता है, हमारे वातावरण को खूबसूरती देता है। दैट व्हेन द सन शाइन और सेट, तब जब भी सूरज डूबता है और या फिर मीन्स शाइन करता है, ग्लो करता है, सूरज उगता है बोलते हैं ना, दैट रेस इन द पॉन्ड और रिवर की ब्यूटीफुल। जब उसकी किरणें हमारे जो भी नदियाँ या फिर तालाब हो, पॉन्ड्स हो, छोटे छोटे कुछ भी पानी है, कुछ भी गड्ढे वगैरह हो, उन पर जब रेस पड़ती है, कैसे शाइनिंग फील, मीन्स शाइनिंग लुक मारता है। ट्रेमेंडस विजन टू अस, मीन्स हमें अलग ही विजन, यानी बहुत डिफरेंट सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो कलरफुल लगता है। मेनली वाटर एड्स ब्यूटी टू द कंट्री साइड। सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे ब्यूटी ऐड करता है? कंट्री साइड। इन द साउथ इंडिया ऑल टैंक्स आर फिल्ड विद रेन वाटर विथ चीयरिंग साइड। साउथ इंडिया यानी हमारे भारत की बात हो रही है। हमारे भारत में साउथ इंडिया में टैंक से पानी फुल रहता है, मीन्स भर कर रखते हैं टैंक में। और चीयरिंग साइड यानी जहाँ पर पानी की कमी हो। Dr. C. V. Raman also suggests to humankind that the conversion and utilization of water is fundamental for human welfare. डॉक्टर सी वी रमन क्या सजेस्ट करे? humankind that the conservation and utilization of water is fundamental for human welfare. हाँ, डॉक्टर सी वी रामन क्या बोले? ह्यूमन काइंड यानी इंसानियत में, इंसानों में इतनी ही तो इंसानियत हो ताकि वो अब पानी को कंजर्वेशन यानी पानी का बचाव करें, और फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर यानी अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए पानी बचा कर रखे। द प्रीशियस फ्लूइड नोन टू बी वाटर इज़ लॉस्ट इफ़ द वाटर इज़ नॉट कंट्रोल्ड। फ्लूइड यानी वाटरी टाइप ही होता है। फ्लूइड लिक्विड को बोलते हैं फ्लूइड। तो वाटर भी एक फ्लूइड है, वाटर भी एक प्रेशियस फ्लूइड है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए और उसे ज़्यादातर वेस्ट नहीं करना चाहिए। लाइक दिस डॉक्टर सी वी रामन
Like this, Dr. C.V. Raman gave an elaborate note of the unique power of the elixir of life. इसी तरह डॉक्टर सी.वी. रामन क्या करे, हमारे लाइफ में एक अलग सा पावर दिए ताकि हम इस चैप्टर से सीख सके कि हम पानी की इम्पोर्टेंस सीख सकें और पानी को कैसे बचाएं और पानी को कैसे यूज़ करें और अपने आने वाली जनरेशन को पानी कैसे उनके लिए सेव कर सकें, कैसे हम थोड़े से ही पानी में जीवन व्यतीत कर सकें। वन वाटर कैरी सिल्ट और फाइन सॉइल, जब भी वाटर सिल्ट का मतलब है कीचड़, फाइन सॉइल तभी जब सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन का बेसिक मतलब होता है तब जब भी बारिश होती है, बारिश के साथ साथ सिर्फ पानी नहीं बहता, उसके साथ डर्ट, कुछ भी ड्राई चीज़ जो भी होती है वो गीली हो जाती है। गीली होने की वजह से उसके साथ फ्लो हो जाती है। फ्लो होने का कारण क्या है, रेन के साथ साथ वो बहाव से आ जाता है। When water carries silt, a fine soil water takes the color of the soil with which makes the land fertile. जब भी बारिश होती है, बारिश के साथ सॉइल भी चले जाता है, ये तो हमें पता है। और पानी का कलर कैसा होता है, बिल्कुल मट्टी ब्राउन जैसा। फिर उसी के साथ विथ विच मेक्स द लैंड फर्टाइल, मीन्स लैंड कैसा बनना, फर्टाइल यानी नरम हो जाता है, जैसे पैर रखते गिच बोलता हो वैसा। दिस फ्लो ऑफ वाटर मेक्स अ बेनिफिशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। इसी की वजह से पानी बह जाने की वजह से, पानी तो बहता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे बोल के, यही कारण है कि हमारा अर्थ का सरफेस क्या हो रहा है, बेनिफिशियल, अर्थ के सरफेस को बेनिफिशियल रोल फॉर्म कर रहा है। कौन कर रहा है, सॉइल। इफ़ वी नेग्लेक्ट दिस वाटर कैन स्वेप्ट अवे द सिल्ट एंड फाइनली डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर। अगर इसी तरह मट्टी यानी सॉइल इरोजन यानी सॉइल बहता रहा तो हमारे अर्थ को बहुत नुकसान होगा। हमारे अर्थ में मट्टी नहीं रहेगी, सारी मट्टी नदियों में बह जाएगी सॉइल के कारण। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सॉइल का ख्याल रखें। वो कैसे, अब हम देखते हैं। पानी हमारे सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसी के कारण एग्रीकल्चर भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सॉइल नहीं रहेगा, रूट्स दिखने लगेंगे, रूट्स दिखने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर में जो भी हम ग्रो करेंगे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्लेन वाटर it makes a land a dry and lifeless desert, but the presence of water then it turn the land most fertile. सी.वी. रामन कह रहे हैं अगर पानी ना हो तो हमारा धरती कैसी है, एकदम डेजर्ट टाइप। डेजर्ट बोलते रेतीला इलाका, जैसे कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता जिसकी वजह से डेजर्ट होता है। डेजर्ट की वजह से वहाँ पे रूखा सूखापन होता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता। अगर पानी हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर पानी नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है। पानी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए और ना ही पूरे कुछ कम, हमें मीडियम तौर पे पानी चाहिए। इसलिए कहने का उद्देश्य इतना ही है कि पानी उतना ही यूज़ करो जितना तुम्हें लगे, एक्स्ट्रा वाटर यूज़ मत करो। ठीक है, इसी के साथ ये मेरा सेकंड वीडियो था, इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए। जो भी मिस्टेक हो गए माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।